तुम मुझसे शादी कर लो। लिनफिंग, मैंने तुम्हारी 10 करोड़ की कोठी इसलिए ली क्योंकि तुम इतना गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे तुम पर तरस आ गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे प्रपोज करने के लायक हो। मैं शुतोंग, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर सकूं तो दामाद बनकर भी रह सकता हूँ। क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? शुतोंग, मैंने नहीं की। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें 10 करोड़ में कोठी क्यों खरीद कर देता। प्यार? 10 करोड़ में मुझसे प्यार करने की हिम्मत? क्या लो शुतोंग का प्यार इतना सस्ता है? मैं 10 करोड़ खर्च करने पर भी तुम्हें हाथ पकड़कर प्रपोज करने का भी हक नहीं मिलेगा। तुम कम से कम एक अमीर बाप के बेटे तो हो। तुम्हें चापलूसी करना भी नहीं आता। तुम तो किसी कुत्ते से भी बुरे हो। हा 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 हा। शुतोंग, तुम आखिर चाहती क्या हो? जो कुछ भी मेरे पास है मैं सब तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, बल्कि तुम्हें खुद सोचना और समझना चाहिए कि मुझे आखिर क्या चाहिए। सही कहा लिंदा शाओ। लगता है तुम्हें औरतों के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है हमारी शुतुंग बाहर की उन पैसे देखकर लपकने वाली आम लड़कियों जैसी है? नहीं 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 नहीं, शुतोंग अनोखी है। मुझे उसके पैसों से अप्रभावित रहने का अंदाज पसंद है। लिनफिंग, याद रखना, किसी से प्यार करने का मतलब है उसे खुश करने के लिए सब कुछ देना। तुम वापस जाओ और मेहनत करो। लिनफिंग, तुम्हें याद है, किसी से प्यार करने का मतलब है उसे खुश रखने के लिए सब कुछ देना। तुम अभी भी वापस जाओ और कोशिश करते रहो। हम मैं वापस जाकर अच्छे से सोचूंगा कि शुतोंग को आखिर क्या चाहिए। हे शुतुंग, वो कितना चापलूस है। हाँ हाँ हाँ। बताओ मत, मुझे उल्टी आ जाएगी। तुम देखो कल रात उसने मुझे क्या मैसेज भेजा। प्यार, मैं रास्ता भटक गया हूँ। कौन सा रास्ता? तुम्हारे दिल तक का रास्ता। प्यार, क्या तुम्हें मेरी सबसे बड़ी कमी पता है? तुम्हारी कमी। प्यार, क्या तुम मोटी हो गई हो? नहीं मोटी हुई, तो फिर मेरे दिल में तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है? हाँ हाँ हाँ। शुतोंग, तुम वाकई कमाल हो। वो लिनफिंग मूर्ख लड़का तुम्हारे पूरी तरह काबू में है। अगर लिन परिवार की उस संपत्ति के लिए नहीं होता तो मैं इस मूड के साथ कब की खेलना बंद कर देती। ओहो, बड़ा खेल खेल रही हो। अमीर आदमी बस कमीने होते हैं। जो चीजें उन्हें जितनी आसानी से मिलती हैं उतनी ही वे उनकी कद्र नहीं करते। सही कहा, सही कहा। तो ऐसे अमीर बेवकूफों से निपटने के लिए तुम्हें कभी ये नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हें पैसे से प्यार है, और न ही कभी गिड़गिड़ाना चाहिए। तुम्हें अपनी ठंडी अकड़ बनाए रखनी चाहिए और उसे तुच्छ समझना चाहिए। तभी वो तुम्हें प्यार करेगा, इतना प्यार कि वो रुक नहीं पाएगा, तुम्हारे लिए मरा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ऊपर चलते हैं। शायद किंशाओ इंतजार करते करते थक गए होंगे। शुतोंग, क्या उस लिन परिवार का मूर्ख बच्चा जाल में फंस गया? किन साहब, मेरे आकर्षण के सामने क्या वो मूर्ख बच्चा मेरी मुट्ठी से बच सकता है? प्रगति अभी भी बहुत धीमी है। मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए 1 अरब की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द लिन परिवार को जीतना होगा। 1 अरब? क्या लिनफेंग को इसका पता नहीं चलेगा? नहीं, शुतोंग को उसे थोड़ा मीठा स्वाद चखने दो। उसे लिन परिवार को अपनी दहेज के रूप में देकर दामाद बनने दो। पर मैं जिसे प्यार करती हूँ वो आप है। अगर सचमुच उसे दामाद बनने दिया तो भविष्य में मैं किन साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सिर्फ 1 अरब ही तो है। मैं तुरंत उसे ये लाने के लिए कहती हूँ। शुतोंग, शुतोंग, लिनफेंग, तुम्हें मुझे खुश करने का एक और मौका देती हूँ। किन साहब की कंपनी को 1 अरब की फंडिंग चाहिए। अगर तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म देखने के बारे में सोचूंगी। समय की बात है, तुम्हें मेरी सूचना का इंतजार करना होगा। 1 अरब, और वो भी किनाउटियन को। ये लिनफिंग, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? अगर अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया तो बाद में जब तुम घुटनों के बल आओगे और मुझसे फंडिंग के लिए भीख मांगोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे लिए एक भी पैसा खर्च करने की हिम्मत मत करना। लिनफेंग, ये तो बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा है। अगर तुम ये छोटी सी मांग भी नहीं मानते तो शुतोंग तुम्हें दामाद बनने के लिए कैसे भरोसा कर सकती है? जब तक शुतोंग मुझे लू परिवार में दामाद बनने देगी मैं हस्ताक्षर करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे लू परिवार का दामाद बनना है तो तुम्हें मेरे लू परिवार के नियम जानने होंगे। नियम? क्या नियम? बाहरी लोग मेज पर नहीं खाते। दामाद निचले दर्जे का होता है। यह घर जमाई योग्य नहीं है कि वह हमारे साथ बराबर बैठे। दामाद भी इंसान ही होता है। मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, क्या मैं अभी भी बराबर नहीं हो सकता? तुमने तो बस दिए हैं मकान, गाड़ी और पैसा, लेकिन शुतोंग ने तो दी है अपनी जवानी। क्या यह बराबर हो सकता है? लिनफिंग, मैं अपनी खुशी त्यागने को तैयार हूँ, पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। क्या तुम्हें अपना रुतबा थोड़ा कम करने को कहा तो तुम्हें बुरा लग गया? शुतोंग, मेरा मतलब ये नहीं था। लिनफेंग, तुमने मेरी चचेरी बहन से इतने समय तक भीख मांगी, तब जाकर तुम्हें दामाद बनने का मौका मिला। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से मान जाओ। सोच समझकर फैसला करना। अगर आज तुमने हाँ नहीं की तो बाद में कभी नहीं सोच पाओगे मेरे लू परिवार के घर में घुसने के बारे में। अगर तुम तैयार नहीं हो तो जल्दी से रास्ता छोड़ दो। यहाँ फालतू में मत रहो।
हमारी शुतोंग की खूबसूरती, उसका रूप, उसका परिवार, मेरे लू परिवार का दामाद बनने वाले लोग बहुत हैं। इतनी खूबसूरत पत्नी मिलना निचले दर्जे का होना तो दूर की बात है, बल्कि गुलाम बन जाना भी लायक है। मैं तैयार हूँ। दादी साहब, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, शादी का अनुबंध प्रभावी है, कल शादी होगी। लड़के, मेरे लू परिवार के घर जमाई बनकर तुम्हें सस्ता पड़ गया। दूसरे शादी के कागजात पर अंगूठा लगाते हैं। दादी साहब, आप चेहरे से क्यों लगा रही हैं? चेहरे से न लगाएं तो तुम्हारा ईमानदारी कैसे दिखेगी? तो शुतोंग का क्या, वो भी चेहरे से लगाएगी? शुतोंग का चेहरा बहुत अनमोल है, तुम तो काबिल भी नहीं हो। शुतोंग, तुम पैसे क्यों लगा रही हो? मेरे पूरे शरीर में जो तुम्हारे इस चेहरे के लायक हो वो केवल पैर ही है। ओहो, इस चेहरे के आकार और पैरों के निशान को देखो, तुम दोनों में तो खूब जोड़ी जम रही है। पुरानी कहावत है, बिना नियमों के कुछ नहीं बनता। अब जबकि शादी की तारीख तय हो गई है, आगे हमें कुछ नियम बनाने होंगे। अभी भी नियम है? कहते हैं पत्नी वह होती है जो हर बात मानती है। तुमने शुतोंग से शादी की है तो अब से घर के अंदर और बाहर तुम्हें उसकी बात माननी होगी। दादी साहब चिंता न करें, अब से इस घर में शुतोंग ही सब कुछ होगी। वो जो कहेगी मैं वही करूंगा। कहते हैं जब आदमी के पास पैसा आता है तो वो बिगड़ जाता है। अब से इस घर का पैसा मुझे संभालना होगा। ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। इन तो चीजों से मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैं लिन परिवार समूह की बात कर रही हूँ। अगर तुम यहाँ एक हस्ताक्षर कर दो और लिन परिवार समूह के सीईओ का पद शुटोंग को दे दो तो तुम आधिकारिक तौर पर मेरे लू परिवार का हिस्सा बन जाओगे। लिन परिवार समूह में रिलिन परिवार की कई पीढ़ियों की विरासत है। इसे लू परिवार के नाम पर करना ये उचित नहीं है ना? चिंता मत करो, मैं सिर्फ नामा मात्र की मुखिया बनूंगी। मैं समूह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, तुम ही सब कुछ संभालोगे। अभी तो कह रहे थे कि पत्नी सबसे बड़ी है, पत्नी सबसे बड़ी है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानते। सच में इस दुनिया में भूतों पर विश्वास कर लो, लेकिन विश्वास मत करो पुरुषों की झूठी बातों पर। लिन फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिन परिवार की संपत्ति के पीछे हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो भले ही तुम लिन परिवार समूह मुझे दे दो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे लगता है यह शादी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि शुटोंग बहुत नेक दिल है। ये हस्ताक्षर मैं करूंगा, मैं करूंगा। मामला तय हो गया, कल शादी है, बाकी काम तुम्हारे हाथ में है। दादी चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। लू शुटोंग, तुम आखिरकार मेरी महिला बनने वाली हो। वाह, क्या गजब की औरत है। पतिदेव, मैं आ गई। मैं इस जन्म में इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या हुआ, अभी से नाक से खून आ गया? तो थोड़ी देर में तुम्हारा छोटा सा दिल संभाल पाएगा? मैं तो अभी से ही संभाल नहीं पा रहा। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने मुझे क्या खिलाया है? कड़वा और कसैला। ये है शक्तिवर्धक गोली। कहा जाता है कि इसे खाने से असीमित ऊर्जा मिलती है। मेरी पत्नी ही मुझे समझती है। मेरा सर क्यों थोड़ा घूम रहा है? शायद दवा का असर हो रहा है, अभी आदत नहीं पड़ी। इस दवा का असर बहुत तेज होता है। नहीं, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। लगता है जैसे मैंने जहर खा लिया हो। हाँ हाँ हाँ, लिन फेंग, आत्मविश्वासी बनो। यह लगता है, हटाओ, तुमने जहर ही खाया है। खिना होती आन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो अकेले लू परिवार तुम्हारा कैसे हड़प पाता लिन ग्रुप की अरबों की संपत्ति। मैं समझ गया। लू शुतोंग, तुमने इस किन के साथ मिलकर धोखाधड़ी और हत्या की है। लिन फेंग, मुझे दोष मत दो, ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने सचमुच ये सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ हाँ हाँ, चाटुकार चाटुकार, आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिला। लिन फेंग, क्या तुम्हें अभी भी यह साधारण सी बात समझ नहीं आती? मैं सचमुच अंधा था कि लू परिवार के सांप ने मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। इस जन्म में आंखें खराब होना कोई बात नहीं, अगले जन्म में जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, लिन परिवार की संपत्ति के साथ हम किन और लू परिवार निश्चित रूप से महान परिवार बनेंगे। शुतोंग, इस बार
तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। किनशाओ ही बहुत बुद्धिमान है। अगर किनशाओ ने सुझाव नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इस बेवकूफ को कब तक बेवकूफ बनाते रहना पड़ता। दरअसल इस बेकार आदमी से निपटने के लिए मेरे पास अभी भी कई तरीके थे जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए। आओ हम बिस्तर पर बात करते हैं। किनशाओ जल्दी मत करो ना, नीचे जमीन पर एक मुर्दा पड़ा है, ये कितना उत्साह भंग करने वाला है। अरे यार, मेरा यह दिमाग उत्साह में उसे भूल ही गया। किसी को बुलाओ, इस बेकार टुकड़े को ले जाओ, किसी वीरान जगह पर दफना दो। कहीं मत जाओ, यहीं सही है। कुछ ढूंढो, एक गड्ढा खोदो, दो दफना दो इसे। दफनाना है तो तुम दफनाओ, मैं तो निकला। अरे रुको, मेरे पवित्र स्थान में घुसपैठ की, मेरा महल तोड़ दिया, मरने के लायक है। मेरी तो माँ रे, भूत देख लिया। जैसे ही स्वर्ग की बिजली मुझे मुक्त करेगी, अंधेरी शक्ति फैल जाएगी। मैं 9 रेल्म्स का दानव राजा निश्चित रूप से फिर से दुनिया में वापस आऊंगा। नहीं, मैं कहाँ हूँ? क्या ये यमलोक है? क्या मैं मर चुका हूँ? 3000 साल, मैंने 3000 साल इंतजार किया मुक्ति के दिन का। ऐसे ही एक इंसान ने सब बर्बाद कर दिया। कौन बोल रहा है? सिर्फ एक नश्वर शरीर स्वर्ग की बिजली को रोकने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मानव का शरीर क्या मेरी दिव्य बिजली को रोकने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। 3000 सालों से मैं इंतजार कर रहा था सील तोड़ने वाली दिव्य बिजली का, जिसे तुमने रोक दिया। जब तक सील नहीं हटेगी, मैं नव क्षेत्रों का दानव अधिपति और 3000 साल तक इंतजार करूंगा। तभी मैं फिर से मानव लोक में आ पाऊंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आता तो मर जाओ। जब मैं जीवित था तो मेरी प्रिय स्त्री ने मुझे धोखा दिया। अब जब मैं मर गया हूँ तो नव क्षेत्रों के दानव अधिपति ने मुझे सताया। क्योंकि इस नर्क में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं एक भटकती हुई आत्मा बन जाऊंगा। आओ, मुझे मार डालो। फिर से किसी स्त्री के कारण। संसार में हजारों शब्द हैं, पर प्रेम का शब्द सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। उस साल मैं प्रेम में सफल न होने के कारण दानव क्षेत्र में गिर गया और 3000 साल बीत गए और अब तुमसे मिला, जो प्रेम के कारण घायल एक दीवाना आशिक है। क्योंकि हम दोनों एक ही दर्द में हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाओ। आप मुझे जाने दे रहे हैं? तुम्हें मारना भी किसी काम का नहीं है। जब तक सील नहीं टूटेगी, मैं नव क्षेत्रों का दानव अधिपति यहीं पर अपना शेष जीवन समाप्त करूंगा। यह दुख की बात है कि मेरी अद्वितीय चिकित्सा और युद्ध कला का कोई वारिस नहीं है। अगर दानव अधिपति को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं दानव अधिपति का शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया दानव अधिपति मुझे दानव चिकित्सा और युद्ध कला सिखाएं। यदि तुम मेरी चिकित्सा और युद्ध कला की विरासत पाना चाहते हो तो तुम्हें शरीर को छलनी करने वाले दर्द से गुजरना होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता तो शरीर को छलनी करने वाले दर्द से क्या डरना? यदि तुम शैतानी कला की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें सभी भावनाओं और प्यार को त्यागना होगा। यदि तुम्हें प्यार हो जाता है तो हल्के में शरीर को चोट पहुंचेगी। यदि तुम्हें और शैतानी कला बिखर जाएगी, गंभीर होने पर जान चली जाएगी और तुम्हारा शरीर गल जाएगा, हड्डियां घुल जाएंगी। क्या तुम सह सकते हो? मेरा इंसानों के प्रति स्नेह है, लेकिन इंसान मेरे प्रति निर्दयी है। तो क्यों न मैं शैतान बन जाऊं और एक निर्मम व्यक्ति बनूं? कृपा करके दानव सम्राट मुझे वास्तविक विधि सिखाए। हाँ हाँ हाँ, इस दुनिया में एक और निर्मम व्यक्ति आ गया। ये सपना नहीं है, ये सच है। भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। लो शुतोंग किन आओतियान, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने किए का भुगतान करवाऊंगा। कोई आ रहा है? तुम निकम्मे हो, तुम यह छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। यह ठीक नहीं है। वह यहीं पर था, वह कहाँ गायब हो गया? मैंने तुम्हें उसे दफनाने के लिए कहा था, बस इसलिए कि वह मरा नहीं था। अगर वह जिंदा बच गया और कोई उसे बचा ले गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या कर रहे हो खड़े खड़े? जल्दी जाओ और ढूंढो। जिंदा चाहिए या मरा हुआ चाहिए, चाहे वह जिंदा हो या मरा हुआ, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। लोग कहाँ हैं? सब कहाँ चले गए? मिले या नहीं? किन आओतियन, जब तुम खुद चलकर आए हो तो मैं तुम्हें इस मायावी शक्ति का जादू आजमाने के लिए इस्तेमाल करूंगा।
अचानक यह कोहरा क्यों छा गया? आओ तियन, आओ तियन। ये आवाज है इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आओ तियन, जल्दी आओ, माँ के पास आओ। माँ, यह माँ की आवाज है। नहीं, माँ को मरे 10 साल हो गए हैं। यह भ्रम है, यह जरूर भ्रम है। नालायक बेटे, घुटने टेक दे। पिताजी, बेटा अपनी गलती मानता है, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? जागीर हड़पने के लिए तुम्हें अपने खुद के पिता को चोट पहुंचाने की भी हिम्मत है? बस एक मैं गलत था कहने से क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? सपने देख रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं तो खुद को थप्पड़ मारो। मैं थप्पड़ मारता हूँ, मैं थप्पड़ मारता हूँ। मैं मर जाना चाहिए, मैं मर जाना चाहिए। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। माथा टेको और प्रायश्चित करो। ठीक है, माथा टेकूंगा, मैं माथा टेकूंगा, मैं माथा टेकूंगा। मैं सिर झुकाता हूँ, मैं सिर झुकाता हूँ। आहा, पिताजी, मुझे बख्श दीजिए। आप मुझसे जो भी करवाएंगे मैं करूंगा। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुम्हें नीचे चाहिए ताकि हमारा परिवार एकजुट हो सके। तुम्हें ऐसे ही मरने देना बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कहां भाग रहे हो? मैं थक गया हूं। जैसे भूत देखा हो। अजीब है, इतनी देर भागने के बाद भी मैं अभी भी यहीं हूं। कहीं मैं एक प्रसिद्ध भ्रम में तो नहीं फंस गया जिसे भूत का भटकाव कहते हैं? नहीं, इस दिन दहाड़े भूत कहां से आ गया? यह कोहरा है, इस कोहरे में जहर है। यह जानकर कि इस कोहरे में कुछ गड़बड़ है। तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो। अब मैं तुम्हें कुछ तगड़ा देता हूं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पेट, खून, खून, मुझे खून क्यों आ रहा है? यह जहर इतना तेज क्यों है? कोई है? ठीक है, जैसा कि कहा जाता है, जहां भी जहरीली चीजें इकट्ठी होती हैं, 10 कदम के भीतर निश्चित रूप से मार्क होता है। इस आसपास जरूर कुछ जहर नाशक होगा। जो चीजें ऐसी जगह पर जीवित रह सकती हैं, वे निश्चित रूप से जहर को बेअसर कर सकती हैं। तुम ऐसी जगह के जहरीले मशरूम भी खाने की हिम्मत करते हो क्या ना ओतियान? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आज हमारी शादी का शुभ दिन है। अगर तुम यहाँ नहीं हो तो और कहाँ हो सकते हो? आओ ना। लेकिन मुझे याद है कि मैं साफ। लेकिन मत करो, एक रात कीमती होती है। अगर चूक गए तो पछताओगे। ये सच है या झूठ? पहले मैं मजे कर लूं, फिर बात करेंगे। युवा मास्टर, जागो जागो। दूर हटो। घूमो। मुझे किसने मारा? आपको किसी ने नहीं मारा युवा मास्टर। यह जगह बहुत अजीब है, चलो जल्दी चलते हैं। सही, यह जगह बहुत अजीब है, हमें जल्दी जाना होगा। युवा मास्टर, आपको क्या हुआ? अभी कुछ मशरूम खाए थे, अब मेरे पेट में। यह तो कुत्ते का पेशाब मशरूम है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? अरे, कुत्ता पेशाब मशरूम जंगली कुत्ते के पेशाब से फर्मेंटेड एक जहरीला मशरूम है। हाँ, कहा जाता है कि अगर आप यह कुत्ता पेशाब मशरूम खाते हैं तो कम से कम दस्त हो जाते हैं और सबसे बुरे में बांझपन हो जाता है। कागज, जल्दी मुझे कागज दो। कागज कहाँ है? नहीं, कागज नहीं लाए क्या? जल्दी करो, ये बाहर आ रहा है। कोई जरूरत नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं।
अरे वाह, पैसे के ढेर पर पड़े रहना कितना आरामदायक है। हाँ हाँ हाँ। दादी माँ, अब लिन परिवार का पैसा लू परिवार का हो गया है, तो मैं जो समुद्र दृश्य वाला अपार्टमेंट चाहती थी। खरीदो खरीदो खरीदो, तुम्हें खरीद कर दूंगी दादी माँ, वह यार्ड जो मैं चाहती थी। अगर तुम्हें पसंद है। हाँ हाँ हाँ। दादी माँ, मुझे तुम सबकी जान चाहिए। देखो, तुम्हें, सब तुम्हें नहीं। अभी कौन बात कर रहा था? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लिन फेंग नामक निकम्मे की आवाज थी। यह संभव है, वो निकम्मा तो मर चुका है। लुक शुतोंग, क्या तुम अपने पति को मरा हुआ देखना चाहती हो? लिन फेंग, तुम अभी भी जिंदा हो। अगर मैं मर जाता तो तुम विधवा हो जाती ना। मैं ऐसा कैसे होने देता? विधवा? किसके लिए? तुम्हारे लिए? कितनी मजाकिया बात है। तुम्हारा और मेरे लू परिवार का क्या रिश्ता है कि कोई तुम्हारे लिए विधवा हो? बूढ़ी दादी, आप भूलिएगा मत, मैंने और शुतोंग ने शादी का अनुबंध किया था। मैं एक असली और सच्चा लू परिवार का दामाद हूँ। छे, लू परिवार का दामाद? तुम अपनी औकात नहीं देखते। क्या तुम लायक हो? लिन फेंग, तुम वाकई में मूर्ख हो या मूर्ख होने का नाटक कर रहे हो? शादी का अनुबंध सिर्फ एक मजाक था, वह मान्य नहीं है। अगर शादी का अनुबंध अमान्य है तो तुम मुझे वो लिंक ग्रुप वापस कर दो जो तुमने मुझसे धोखे से लिया था। धोखा? लिन फेंग, तुम भूलना मत, लिन ग्रुप तुमने मुझसे भीख मांगकर मुझे दिया था, अब उसे वापस लेना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। लुक शुतोंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे सांप जैसा क्रूर दिल छुपा है। लिन फेंग, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? गाली देना तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। अच्छा, एक बेकार आदमी जो सिर्फ चापलूसी करता था आज अपनी अकड़ दिखा रहा है। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें मेरे लू परिवार का रौब पता नहीं चलेगा। बूढ़ी डायन, क्या तुम अब भी मुझे वही मूर्ख लड़का समझती हो जिसे तुम इस्तेमाल करती थी? बागी हो गए, बागी। एक बेघर कुत्ते ने मुझ पर ही हमला बोल दिया। जल्दी जाओ और लोगों को बुलाओ। लिन फेंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने के अलावा और कोई दूसरा काम करने आया हूँ क्या? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हमारा हिसाब बाद में आराम से चुकाया जाएगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो लिन परिवार समूह तुमने मुझसे धोखे से लिया है वो मुझे वापस कर दो। सच कहूँ तो लिन परिवार समूह, मैंने ये परिवार को बेच दिया है। अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो ये परिवार से वापस ले आओ। जियांगजू का पहला परिवार ये परिवार? बिल्कुल। क्या हुआ? ये परिवार का नाम सुनकर डर गए? मेरा लिन परिवार समूह तुम लोगों ने धोखे से छीना था, मैं तुम्ही से वापस लूंगा। लिन परिवार समूह हमारे पास नहीं है, तुम भले ही पूरे लू परिवार को जला दो, हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे। सुना है ये परिवार की सीईओ ये लिंग्वे लिन परिवार समूह को तोड़ने वाली है। अगर तुम देर से पहुँचे तो शायद सिर्फ खंडहर ही बचेंगे। ठीक है, मैं पहले ये परिवार को ठीक करता हूँ, फिर वापस आकर तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। बूढ़ी मालकिन, उसे ऐसे ही ये परिवार जाने दे, इससे हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? चिंता मत करो, अगर वह ये परिवार समूह में हंगामा करने की हिम्मत करता है तो शायद वह ये परिवार की बड़ी बेटी से मिल भी नहीं पाएगा और लाठियों से पीटा जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी। इधर आओ, इधर आओ। क्या ये दाशी दीदी मुझे बुला रही है? तुम कौन हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, जरूरी ये है अगर मैं मदद न करता तो आज तुम जिंदा नहीं बचती। ये कहाँ से आया आवारा बच्चा जो यहाँ इतनी डिठाई कर रहा है? दिमाग में जहरीले कीड़े, जानलेवा बीमारी, तुम मरने वाली हो। मेरी ये कंपनी में आकर बदमाशी करने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें सीधा नहीं लिटाकर बाहर भेजूंगी। इधर आओ आओ। 9 क्षेत्र दिव्य सुई सभी बुरी विषमताओं को नष्ट कर देती है। जाओ। 9 क्षेत्र दिव्य सुई, 3000 साल पहले गायब हुई 9 क्षेत्र दिव्य सुई। तुम आखिर कौन हो? तुम मुझे लिन फेंग कह सकते हो या तुम मुझे 9 क्षेत्र दानव राजा भी कह सकते हो। 9 क्षेत्र दानव राजा को मरे हुए 3000 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट चैलेंज जानने से तुम ढोंग कर सकते हो? बस ख्वाब देखो। 9 क्षेत्र दानव कला दुनिया में अद्वितीय है, अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। ये छोटी लड़की अज्ञानी थी, दानव राजा के असली रूप को नहीं पहचाना। कृपया दानव राजा मुझे माफ कर दे। दानव राजा का न मारने का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम्हें धन्यवाद करना ही है तो ईमानदारी भी दिखानी चाहिए। लू परिवार ने तुम्हें जो भेंट दी है, लिन समूह, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अगर लिन चाओ खुश हैं तो लिन समूह को वापस देने की बात छोड़िए,
पूरे जियांगजो के व्यापारिक जगत को भी दिया जाएगा। क्योंकि ये दाजिया जी इतनी ईमानदार हैं, तो मैं अपना अच्छा काम पूरा करूंगा। आपके इस कमरे के कीड़ों को एक बार में ही खत्म कर दूंगा। क्या कीड़े? आपके सिरदर्द का इलाज बहुत मुश्किल और लंबा है, क्योंकि आपके कपाल में जहरीले कीड़े पनप रहे हैं और उन जहरीले कीड़ों का स्रोत यही है। क्या लिन शाओ को कोई गलतफहमी हुई है? ये तो बस एक पुरानी धूपदानी है। देख लो। ये प्राचीन कब्र से निकला हुआ यिनकीट है। इसके अंडे धूपदानी की भीतरी दीवार में जमे होते हैं, आग से पैदा होते हैं, धूप के धुएं के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और खून मांस चूसते हैं। क्या इसका मतलब है कि ये धूपदानी किसी प्राचीन कब्र से निकाली गई है? और वो भी अत्यधिक यिन, अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक जहरीली प्राचीन कब्र से लाई गई है। मेरी राय में जिसने आपको ये धूपदानी दी है उसकी नीयत शायद अच्छी नहीं है। धूपदानी किन और लू परिवारों द्वारा दी गई थी। दोनों परिवारों की शक्ति के साथ मेरी ये परिवार की प्रतिष्ठा को चुनौती देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी हिम्मत होगी। ये दाजिया जी वाकई में बहुत ही मासूम है। ये कीट के अंडे चमकते हुए दिखते हैं। जो अंधा न हो वो एक नजर में ही देख सकता है। लिन शाओ ने सही कहा। ये धूपदानी मेरे हाथों में आने के बाद मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। इस मुसीबत में पड़ना भी मेरी ही गलती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। धूपदानी की भीतरी दीवार पर पेंट लगाकर ढका गया था। वे इस जहरीले कीट की शक्ति का उपयोग करके आपकी जान लेना चाहते हैं। इन लू के दोनों परिवारों ने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मैं उनकी जान ले लूंगी। अगरबत्ती का स्टैंड तोड़ा जा चुका है, अब तुम उनसे बदला लेने जाओगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं ये लिंगवे ही हूँ। जब मैं उनसे हिसाब करने जाऊंगी मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। अगर तीनों परिवार आपस में लड़ते हैं और किन लू के दोनों परिवार मिट जाते हैं तो ये परिवार को बहुत नुकसान होगा। जियांगजो में उनका ओहदा गिर जाएगा। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? पर ऐसे ही उन्हें छोड़ दूं ये मुझे मंजूर नहीं। उन्हें संभालने के लिए इतनी बड़ी योजना की क्या जरूरत? मेरे पास एक बेहतर विचार है। ये बड़ी मेम साहब, आपने हमें इतनी जल्दी बुलाया है, क्या कोई खास बात है? जब तुमने मुझे लिन कॉर्पोरेशन दिया था तब तुमने कहा था कि सीईओ लिन फेंग मर चुका है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मेम साहब शांत हो जाइए। वह बेकार आदमी सचमुच मर चुका था, पर पता नहीं उसे क्या अच्छी किस्मत मिली, वह फिर से जिंदा हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से मेरे सामने मरते हुए देखा था। तो क्या इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ नहीं बोला तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया। क्या? हमारा लू परिवार ये परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहा है। धोखा देने की बात कहाँ से आई? फिर भी बहस करने की हिम्मत है। अगर तुम लोगों ने उसे बताया ना होता कि लिन ग्रुप मेरे हाथों में है तो वो यहाँ आकर हंगामा क्यों करता? यह मेरी बूढ़ी औरत की क्षणिक मूर्खता थी। ये मिस, आप क्रोधित न हो। मूर्खता मतलब दिमाग ठिकाने नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उम्र ज्यादा होने से दिमाग सुन्न हो गया है। उसी बेकार आदमी के बहकावे में आ गई और सच बता दिया। जब दिमाग ठिकाने नहीं है तो तुम उस जगह जाओ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए और यहाँ मेरे सामने से हट जाओ। कौन सी जगह जहाँ जाना चाहिए? पागल खाना। अरे ये मिस दया करो। ओल्ड लेडी पागल नहीं है, वो ऐसी जगह कैसे जा सकती है? दिमाग ठिकाने नहीं है, हर जगह बकवास कर रही है। अगर पागल नहीं तो क्या है? मैं बस पल भर के लिए मूर्ख थी। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। अगर मैंने कहा कि तुम पागल हो तो तुम पागल हो। किसी को बुलाओ, लू परिवार के इन 2 सम्मानित मेहमानों को पागल खाने ले जाओ और अच्छे से देखभाल करो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी बाहर नहीं आएगा। जी। ये मिस कृपा करें। हम फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। ये मिस। अंदर जाओ। दादी माँ, आपने देखा है यहाँ सिर्फ पागल और मूर्ख बंद है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर किस बात का है? विवी अभी बाहर है। जब उसे खबर मिलेगी वह हमें बचाने जरूर आएगी। हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ के पागल अमानवीय हैं। अगर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। आमतौर पर मैं तुम्हें सिर्फ दादागिरी करते देखता था, तो तुम भी डरते हो? लिन, बताओ, क्या तुमने ही उस लड़की ये लिंगवेई के सामने बकवास की थी, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया? मैं इतना नीच नहीं हूँ। मैंने तो बस तुम दोनों और छिनके उसे यंशी कीड़े से नुकसान पहुंचाने की साजिश का पर्दाफाश किया था। बकवास? इस तरह का झूठा आरोप तुम लू परिवार पर नहीं लगा सकते। नहीं मानते? कोई बात नहीं, यहाँ 1-2 साल रहो, मैं तुम्हें सब कुछ मनवा दूंगा। लिन फेंग, इतनी जल्दी खुश मत हो। लू परिवार की जड़ें गहरी हैं, जिसे तुम आसानी से नहीं उखाड़ सकते। लू परिवार को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है, पर तुम दोनों को मारना बहुत आसान है। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, छिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा किन शाओ कहाँ है? उसे तुम्हें बचाने दो। तुम
एक शेर को गीदड़ों ने घेर लिया है। आज हम अपनी हार मानते हैं। लिन नाम के आदमी, तुम और क्या चाहते हो? दादी साहबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। हम, अगर तुम्हारी इतनी अच्छी नीयत होती तो सूरज पश्चिम से उगता। ये एक पागल खाना है। रात में कुछ भी अजीबोगरीब हो सकता है। अगर तुम यहाँ के जीवित रहने के नियम नहीं जानते तो मैं तुम्हें कल तक जिंदा रहने की गारंटी नहीं देता। तुमने इतनी कोशिश करके हमें यहाँ कैद किया है। जरूर तुम्हारी कोई मंशा है। सीधे बताओ, तुम आखिर क्या चाहते हो? दादी साहबा समझदार है, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें जीने का एक नियम बताता हूँ और तुम मुझे एक चीज देते हो। कैसा रहेगा? तुम आग लगने पर हाथ सेकना चाहते हो? सपने देखो। जान और धन में से एक ही बच सकता है, तो तुम यही मरने का इंतजार करो। रुको, लू परिवार के पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हारे पास जान बचाने का कोई तरीका है तो जितना चाहो ले लो, मैं तुम्हें उतना ही दूंगी। ठीक है, सुनो, इस पागल खाने में कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो अजीबोगरीब जादू जानते हैं और वे नकारात्मक ऊर्जा सोखने जैसी तरकीबें भी जानते हैं। अगर तुम सूखी लाश नहीं बनना चाहते तो सबसे पहले रात होने के बाद चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, कोई जवाब मत देना। दूसरा नियम क्या है? क्या शर्त है कि मुझे तुमसे लू परिवार की हावली चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। तुम क्या कह रहे हो? लिनफेंग, तुम बहुत लालची नहीं हो? यूसे इस बात मत करो। अब जो वह चाहता है यूज दो। जब हम बाहर निकलेंगे मैं न्यूज बताऊंगी कि उसने इसकाइजे खाया था और वह इसकाइजे उगलेगा। क्या यह सिर्फ लू परिवार की हावली नहीं है? लो, जल्दी से दूसरी बात कहो। दूसरी बात, जो आधी रात के बाद बाहर घूम सकते हैं वे सभी ऐसे उस्ताद हैं जिन्हें बैंड नहीं किया जा सकता। याद रखना, चाहे बाहर जो भी आवाजें सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस बार तुम्हें लू ग्रुप चाहिए है ना? बिल्कुल। कैसा लगा तुम लोग? दोज गया देंग। जल्दी से तीसरी बात कहो। तीसरी बात, अगर बाहर के पहाल लोग ध्यान देते हैं तो इस समय सावधान रहना होगा, वे दरवाजा तोड़ देंगे। अगर जान बचानी है तो बिस्तार के नीचे छुप जाओ, चाहे वे घर में कुछ भी करें। न सुनो, न देखो और न हाई आवाज करो। और अगर वे उन्हें न ढूंढ लेते हैं तो बस मारने का नाटक करना होगा। हो सकता है कि जान बच जाइए। बात खत्म हो गई। इस बार मुझे लियो वे चाहिए। वे तुम उत्साह से क्या काम है? तुम लोगों ने मुझे लगभग मार हाय डाला था। तुम्हें मुझे कुछ मुआवजा तो देना है होगा। यूज मेरी काम करने वाली नौकरानी बना दो, या ज्यादा नहीं है ना? बुई दादी, ये शर्त हम नहीं मान सकते। आखिरकार वीवी हमारी लू परिवार की तो नहीं है। जब वह चाहता है तो उसे दे दो। बुई दादी से जितनी बार मैंने व्यवहार किया है, मुझे पता है कि मौखिक वादा मायने नहीं रखता। बुई दादी को अभी भी अंगूठा लगाना होगा। इस जगह कुछ भी नहीं है। अंगूठा कैसे लगाएं? ये आसान है। आहा, अनुबंध प्रभावी हो गया। ये चेहरे पर हस्ताक्षर करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। अर्शर, बूजी दादी, मैं आपको बाहर छोड़ने आई हूँ। दरवाजा खोलो। ये लिंगवी की बच्ची है। चलो देखते हैं। बुई दादी, क्या आप भूल गई? कोई भी आवाज क्यों ना आए, दरवाजा नहीं खोलना है। वैसे भी ये लिंगवी आधी रात को ऐसी जगह क्यों आएगी? हाँ हाँ हाँ, ये दरवाजा नहीं खोलना है। शुतोंग, क्या तुम अंदर हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दादी माँ, ये किन शो की आवाज है? किन शो हमें बचाने आए हैं? क्या खड़ाक किन शो? वह तो गिरगिट है। अभी हमें देखकर भागने में लगा होगा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर वो किन शो नहीं है तो फिर कौन होगा? दादी माँ, बड़ी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। दादी माँ, वे हमें बचाने आई हैं। इस बार यकीनन कोई गलती नहीं होगी। मैंने कहा ही था कि जैसे ही वे को खबर मिलेगी वह हमें बचाने जरूर आएगी। चलो दरवाजा खोलो। ये क्या हो गया? जल्दी दरवाजा बंद करो। जवानी के 18 साल, जन्मपिंग घर में हुआ। इस आधी रात में कोई नाटक कैसे गा रहा है, और वो भी महिला का किरदार पुरुष गा रहा है? मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं देखना चाहती हूँ कौन यह सब उपद्रव कर रहा है।
दादी माँ, दरवाजा मत खोलो। मुझे शक है कि यह लिन का काम है, हमें जानबूझकर डराने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो देखना, मैं बाहर जाकर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे नहीं, यह सही नहीं है। बाहर सिर्फ एक लंगड़ा आदमी है, कोई नाटक नहीं गा रहा। जवानी के 18 साल जनपिंग घर में हुआ। शुतुंग, तुम्हारी नर अच्छी है। तुम देखो आखिर कौन गैब कर रहा है। दादी माँ, आपको जलतामी हुई है। यहाँ कोई लंघा नहीं है, ये तो साज एक अंधा है। क्या मैंने गलत देखा? छोटी है उम्र, दादी माँ, पलकर बड़ी है पी परिवार में। वो गा रहा है। वह इस तरह आ रहा है, जल्दी छिप जाओ। छिपो? कहाँ छिपो? पलंग के नीचे। ओहो है। दादी माँ, पलंग के नीचे बहुत छोटी जगह है, 2 लोग नहीं समा पाएंगे। आप कोई और जगह ढूंढिए। अरे नहीं, अब देर हो चुकी है। उस लड़की को तुमने बर्बाद कर दिया, अब जाने दो। बाहर आओ, मैंने तुम दोनों को देख लिया है। भगवान बचाए। मैं दिख नहीं रही। गई, अब तो मर ही गए। ठीक है, एक और चाल है, मरने का नाटक करो। आह, मर गया। कितना अपशकुन है। थ्रू। दादी जी, वो चला गया, अब सब ठीक है। मेरी माँ, मेरी तो सांस रुक गई थी। आज रात की यह मुसीबत आखिरकार टल गई। दादी जी तो गई, तो फिर ये लू परिवार की संपत्ति और 10 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस सब मेरा होगा। हाँ। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि अब तुम मेरी हो? लिनफेंग, तुम्हें फिर से क्या हो गया है? यहाँ बकवास करने आए हो? जल्दी से भाग जाओ, वरना मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। गलत दवा मैंने नहीं खाई, तुमने खाई है। मैं अपने ही घर वापस आया हूँ। कौन मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करेगा? तुम वाकई अपनी बड़ाई करने में माहिर हो। लू परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम किस तरह के लू परिवार के सदस्य हो? दादी जी ने वादा किया है कि आज से इस हवेली की एक चीज और तुम भी लिनफेंग की हैं। सब तुम्हारी है? सबूत कहाँ है? तुम्हें जो सबूत चाहिए ये लो। नहीं, ये असंभव है। आश्चर्य हुआ ना? तुमने चुपके से बूढ़ी औरत को धोखा दिया था और बूढ़ी औरत ने खुले तौर पर तुम्हें धोखा दिया। तुम सचमुच एक ही परिवार के हो। तुमने किसके साथ समझौता किया है? जाकर उसी को ढूंढो। मैंने तो सहमति नहीं दी थी कि खुद को भी तुम्हें सौंप दूं। अच्छा, अगर तुम सहमति नहीं देती हो तो मुझे तुम्हें घर से निकालना होगा। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। रुको, जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन पैसे यहीं छोड़ जाओ। लू परिवार की संपत्ति एक पाई भी अब मेरी है। तुम्हारे लू परिवार संभालने से पहले ये सारे पैसे मेरे थे। बूढ़ी औरत ने लू परिवार तुम्हें दिया। मैंने तो सहमति नहीं दी थी कि अपने पैसे भी तुम्हें दे दूं। लिव बीवी, मैंने कहा था इस घर की हर छोटी से छोटी चीज मेरी लिनफेंग की है, तुम्हारे कपड़ों समेत। अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हें नंगा करके सड़क पर फेंक दिया जाए तो चुपचाप पैसे रख दो। लिनफेंग, तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूँ? मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। सड़कों पर भटकते हुए तुम्हें वो अपमान 100 गुना लौटाऊंगा जो तुमने कभी मुझे दिया था। मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो? आज ये पैसे मैं लेकर ही जाऊंगी। लालची। लिवी, दरवाजा खोलो। मुझे मिलने पर मजबूर मत करो। अभी जो कोई भी लू परिवार से संबंध रखता है वह मौत के रास्ते पर है। यह मुझे ये लिंगवेई के निशाने पर धकेल रहा है ना? कौन है? कोई है? अरे बाप रे, ये कौन सहन कर पाएगा? एक वासना से भरा हुआ, एक धन का लोभी। तुम दोनों सच में एक परफेक्ट मैच हो। मैं सोच रहा था कि तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, तो तुम मुझे फायदा पहुंचा रहे थे। यह अभी भी नहीं उठती। मैं वाकई एक दिखावा करने वाले को जगा नहीं सकता। तो मैं कहता हूं, तुम सुनो। लू परिवार तुम्हें नहीं चाहता। मैं छिन्न आवतियान तुम्हें चाहता हूं। तुम आज मेरी हो जाओ। क्या रोना धोना? क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए?
छिन आओ तियान, तुम कमीने हो। जब तुम सोने का नाटक कर रही थी तो मैंने तुम्हारी राय ली थी, तुमने कुछ नहीं कहा। मतलब तुम्हारी मौन सहमति थी। क्या तुम अब मुंह फेरना चाहती हो? मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, मुझे लिन फिंग ने बेहोश कर दिया था, बेहोश कर दिया था। जो होना था सो हो गया। या तो ये पैसे रख लो, इसे अपना मुआवजा समझो, या फिर पछतावे की दवा खुद खरीदो। पैसे देकर मुझे भगाना चाहते हो? तुम मुझे लियू वेइवे को क्या समझ रहे हो? तो बताओ तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? अब लू परिवार बर्बाद हो गया है। मैं बेघर नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। हाँ, लियू वेइवे, तुमसे शादी करूं? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कि नाओतियान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मुझसे लियू वेइवे से शादी करने पर तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? मेरी इज्जत कम नहीं होगी, तुम मेरी जान लेने पर तुली हो। अब कौन नहीं जानता कि लू परिवार एक जलता हुआ आलू है, कौन हाथ लगाएगा? हाथ नहीं लगा सकते, ये मत भूलो। तुम और मेरी चचेरी बहन आपस में बंधे हुए हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये जलता आलू तुम्हें जला देगा? हाँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? शादी का अनुबंध तो मैंने कब का तोड़ दिया है। वैसे लियू वेइवे, तुम अपनी चचेरी बहन के आदमी को भी चुराने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें फाड़ डालेगी? हम्मा, वह उस जगह से जिंदा बाहर आ पाएगी या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। बहुत कठोर और जहरीली। यह बात तो मुझ जैसी ही है। अगर तुम लू परिवार की नहीं होती तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता। कि नाउतियान, तुम्हें पछताना न पड़े। आज मैंने तुम्हें निपटा दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी करता तो मुझे जरूर पछतावा होता। उस बूढ़े अंधे ज्योतिषी ने उस साल मेरा हाथ देखा था, कहा था कि मैं पति के लिए भाग्यशाली हूँ। जो भी मुझसे शादी करेगा उसकी जिंदगी धन और ऐश्वर्य से भर जाएगी। हाँ, तुम और पति के लिए भाग्यशाली? मैंने सुना है अब लू परिवार पर लिन का राज है। अगर मुझे तुम पर तरस नहीं आता और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुलाता, तुम्हें थोड़े पैसे नहीं देता, तो तुम तुरंत भीख मांगने चली जाती। इस हालत में पहुंच गई हो, मुझे लगता है तुम पति के लिए अपशकुन ज्यादा हो। मैं सड़कों पर भटकूंगी? मजाक है। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? लू परिवार का एक गुप्त खजाना है। क्या गुप्त खजाना? वह लू परिवार का जीवन है। बूढ़ी मालकिन को अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करते हो सकता है कि मैं खुश होकर तुम्हें बता दूं। हूँ लियू वेइवे, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, है ना? विश्वास नहीं करते तो चले जाओ। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक पत्नी मिले, साथ में एक खजाना भी मिले। अगर ऐसा है तो शायद यह बुरा भी नहीं है। शादी करो, जरूर करो। एक धूर्त है और एक बेवकूफ। तुम दोनों यकीनन एक दूसरे के लिए ही बने हो। लिन फेंग, मैं इस हालत पे पहुंच गई हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है। फिर भी आने की हिम्मत है। ए, उठो, सब दिख जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आंखें जलती हैं। लिन फेंग, तुम मुझे देखना। लिन, जब से मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत परेशानी उठाई है। मुझे लगा नहीं था कि तुम खुद चलकर आ जाओगे। मुझे ढूंढ रहे हो? इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? अगर किंशाव ने खबर फैला दी होती तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाता। मुझे ढूंढने किस लिए? मरने के लिए? अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो किंशाव के अंतिम संस्कार का प्रबंध कौन करता? लड़के, तुम मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत करते हो? लगता है उस दिन तुम्हें काफी सबक नहीं मिला। मैं आज तुम्हें पूरा कर देता हूँ। एक शीशा ढूंढो और अपनी शक्ल देखो। तुम मरने वाले हो। आज किसी को तो यहाँ मरना है, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। किंशाव, तुम्हारा चेहरा। मैं? मेरा चेहरा? क्या हुआ? मेरा चेहरा इतना झुर्रीदार क्यों हो गया है? कैसा है? मैंने कहा था कि तुम मरने वाले हो। अब तो मानोगे ना? मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? लिन, ये सब तुम्हारी चाल है। भगवान जानता है, धरती गवाह है, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, एक उंगली भी नहीं। तुम ऐसे हो गए हो, मुझे क्या लेना देना? हूँ लिन फिंग, तुम्हें देखते ही मैं बदल गया। यह तुम्हारी करतूत है। हाँ, जरूर उसने जहर दिया है। किंशाव, उसे मत छोड़ना। जहर? पक्का यही है। मुझे एंटीडोट दो। कितने अफसोस की बात है कि तुम बेवकूफ हो। जब तुम कहते हो कि मेरे पास एंटीडोट है तो आओ, खुद ही छीन लो। मैं तुमसे लूंगा। मेरी टांगे इतनी कमजोर क्यों है? देखो, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो केवल उसकी टांगे ही कमजोर नहीं होती, है ना? बकवास। मैं अपनी जवानी में हूँ। मेरा पूरा शरीर महबूत है। अरे, क्या अभी भी लड़ना चाहते हो? कहीं तुम्हारी कमर न टूट जाए। तुम? अरे बाप रे, मेरी कमर। समझदार लोग सलाह मानते हैं कि नाओतियन अपनी किस्मत मान लो। लिनफेंग,
हम दोनों के बीच अब दुश्मनी हो गई है। आज का हिसाब किताब मौत तक जारी रहेगा। क्या तुम जा रहे हो? क्या किनशाओ ये जानना नहीं चाहते कि उनकी 30 साल की उम्र अचानक क्यों कम हो गई? क्या ये रहस्य नहीं है? थू, 30 साल की उम्र कम हो गई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफी करूंगा कि तुम्हारी बात मान लूं? मैं एक बार ही कहूंगा, मानो या न मानो, जिसने तुम्हें ऐसा बनाया है उसका अपराधी वो है। क्या मैं ही अपराधी हूँ? ये क्या पागलपन बोल रही हो? बेशक तुम ही। तुम्हारा जन्म ही ऐसी देह के साथ हुआ है जो पुरुष शक्ति की दुश्मन है। जो भी आदमी तुम्हारे पीछे भागा है उसका अंत बुरा ही हुआ है। क्या मैं जन्म से ही ऐसी देह वाली हूँ, इतनी खराब? लिनफिंग, क्या तुम इंसान की भाषा बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो तुम समझ सकते हो। तुमने उसके साथ एक बार भी रात बिताई तो तुम्हारी सारी पुरुष शक्ति वो निचोड़ लेगी। अरे ये तो फिर भी ठीक है। अगर मैं एक पल के लिए देर से आता और किनशाओ खुद को काबू नहीं कर पाता और उसके साथ एक और रात बिता लेता तो कल सुबह तुम्हें अपनी लाश उठाने के लिए किसी को बुलाना पड़ता। अरे किनशाओ, उसकी बकवास मत सुनो। वह यहाँ गलत इरादे से आया है। शुक्र है वीवी ने याद दिलाया, वरना मैं फिर से तुम्हारे बहकावे में आ जाता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं अगले जन्म में ही? ठीक है, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा। लिनफिंग, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो किन परिवार तुम्हारी जान ले लेगा? तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे किन परिवार में ये हिम्मत है या नहीं। मेरे दांत। खें खें, मेरे दांत। तुम इतने बूढ़े हो गए, इन दांतों का अब कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हारे दांत तोड़ दिए, ये तुम्हारे भले के लिए है। तुम मुझे देख लेना। अरे फिर से इतनी जल्दी जाने की क्या है? उसका असली चेहरा तुमने अभी देखा ही नहीं है। लीन नाम के आदमी, तुमने मेरे दांत तोड़ दिए और क्या चाहते हो? असल में मुझे तुम्हारे दांत नहीं चाहिए थे, मुझे बस तुम्हारे खून की 2 बूंदें चाहिए थी। खुद ही देखो। देखूं? क्या देखूं? तुम्हारा वह ओछे आदमी जैसा चेहरा देखूं क्या? हाँ बेशक उसे देखो। राक्षस। चिनशाओ, तुम क्या बक रहे हो? तुम मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। चिन्नाओतियान, इस बार तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। मैं इस जगह 1 मिनट भी और नहीं रुक सकता। हट जाओ, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे इलाज करवाना है। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुमने पूरी कोशिश करके जिस सहारे को पाने की कोशिश की थी वो भी अब तुम्हें छोड़कर चला गया है। चिनाओतियान बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है ये सब तुम्हारी चाल है। और अगर तुम जानते हो तो क्या उसे बता देना, क्या वो मानेगा? लिनफेंग, तुम बहुत नीच हो। इससे भी नीच चीजें अभी आने वाली हैं। जैसे ही मैं चिनाओतियान से निपटता हूँ तुम्हारी बारी आएगी। तुम्हारे इस पुराने हड्डियों के ढांचे के साथ मुझे डर है कि तुम अस्पताल पहुंचने से पहले ही बिखर जाओगे। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। किनशाओ तो जियांगझो के परिवारों में से एक युवा पीढ़ी का उत्कृष्ट प्रतिभाशाली है। अगर मैं उसे ऐसे ही मरने दूं और उन अमीर परिवारों को पता चल गया तो क्या वे मेरी खाल नहीं उधेड़ देंगे? अब पछता रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि किनशाओ मुझे सम्मान नहीं देना चाहते तो मैं सीधे सीधे कहता हूँ, ये तुम्हारी बीमारी अस्पताल जाकर ठीक नहीं हो सकती। अस्पताल जाकर ठीक नहीं होगी? क्या तुम मेरा इलाज करोगे? तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर किनशाओ पैसे खर्च करने को तैयार है तो मेरे पास एक अच्छा इलाज है जो किनशाओ को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मैं इस दुनिया में भूतों पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी उस सड़ी हुई जबान पर कभी नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे डर है कि तुम आंगन से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। एक कितने बेकार हो तुम। मैंने अभी 3 गिने भी नहीं थे और तुम गिर गए। मुझे बचाओ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे बहुत काम है मेरे लिए। मेरा चेहरा अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? तुमने मुझे अभी कौन सी दवा दी थी? जल्दी करो, मुझे एक और गोली दो। वो स्फूर्तिवर्धक गोली थी, वो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा सकती है। अगर तुम पहले जैसा होना चाहते हो तो तुम्हें एक और खास दवा की जरूरत है। खास दवा? कौन सी दवा? कहा जाता है कि उस समय लू परिवार की बूढ़ी दादी के पास एक 1000 साल पुराना लिंगजी था। अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो तुम्हारी जान बच सकती है। आज मैं लू परिवार को पूरा छान मारूंगा और वह 1000 साल पुराना लिंगजी ढूंढ कर रहूंगा। रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई है। लिंगजी लू परिवार में नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कहाँ छिपा है तो तुम्हें बूढ़ी दादी के पास जाना होगा। लिनफेंग, तुम मुझे घुमा फिराकर नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहते? मजाक। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अभी तुम्हारी जान की बचाता। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मरने के लिए तैयार रहो। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर विश्वास करता हूँ।
अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो किन ग्रुप तुम्हें नहीं बख्शेगा। हम्मा। बूढ़ी दादी, लगता है आज रात फिर से मजा आने वाला है। दादी माँ, इस पागलखाने में दिन आराम से कट रहे हैं ना? मैंने लू परिवार का सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। हमें बाहर निकालो। मैं इस जगह एक पल भी और नहीं रह सकती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें जाने दो। ओह, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक मिस ये नहीं बोलती, आप लोग बाहर नहीं जा सकते। मिस ये कहाँ है? मैं उससे विनती करने जाऊंगी। जब तक वह हमें इस भयानक जगह से निकलने देगी, वह जो चाहेगी मैं मान जाऊंगी। मिस ये जियांगझो में नहीं है, कल ही लौटेंगी। शायद आपको थोड़ा और कष्ट उठाना पड़ेगा दादी माँ। एक और रात यहीं रुकना पड़ेगा। एक और रात? इससे अच्छा तो मेरी जान ही ले लो। क्या हुआ? क्या कल रात कोई पागल घुस आया था? घुस आया था, सिर्फ इतना ही नहीं। अगर दादी माँ ने मरने का नाटक करके उसे बेवकूफ न बनाया होता तो हम कब के मर गए होते। अरे गड़बड़ हो गई। पागल लोग बदला लेने वाले होते हैं। अगर उसे पता चला कि आपने उसे बेवकूफ बनाया था तो वो आज रात जरूर वापस आएगा। दादी माँ, दादी माँ। बूढ़ी औरत, आज तुम्हारी ये हालत है। तुमने मुझे इतना बुरा हाल किया। अगर तुम ऐसे ही मर गई तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। चिंता मत करो, दादी माँ मरेंगी नहीं। मुझे 3 सेकंड दो, मैं उसे जगाने की गारंटी देता हूँ। लिमफेंग, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि दादी माँ को मारो? इसे मारना कैसे कह सकते हैं? दादी माँ बेहोश हो गई। उन्हें बाहरी शक्ति से जगाने की जरूरत थी। मैं उन्हें बचा रहा था। तुम? आह, मेरा दम घुट रहा था। अरे दादी माँ, आप आखिरकार जाग गई। अगर आपको कुछ हो जाता और आप मुझे अकेला छोड़ जाती तो मैं क्या करती? मुझे क्यों बचाया? इस भयानक जगह में फंसकर डरते हुए इससे अच्छा तो मुझे मरने ही देती। दादी माँ, चिंता न करें। क्योंकि मैंने लिमफेंग ने आप लोगों के लू परिवार की चीजें ली हैं, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा और आपको सुरक्षित रखूंगा। आज रात बस वही करे जो मैं कहता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई नहीं आपको जरा भी नुकसान पहुंचा पाएगा। तुम सच कह रहे हो? इस समय मुझ पर विश्वास करने के अलावा दादी माँ के पास और कोई विकल्प है क्या? पागल व्यक्ति अक्सर बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाता है। आज रात अगर कोई फिर से दरवाजा खटखटाए तो उस पर एक बाल्टी पेशाब फेंक देना ताकि वो होश में आ जाए। आ गया। दादी माँ, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। फिर वही चाल। मेरी जैसी बूढ़ी औरत को फिर से धोखा देना चाहते हो? तैयार हो जाओ। दादी माँ तैयार है। ठीक है, फेंको। इस बार इसे जरूर होश आ जाएगा। उफ, क्या मैं उस हद तक पहुंच गया हूं जहां कोई भी मुझे धमका सकता है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यह दरवाजा भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। दूसरा तरीका क्या है? अगर ये दरवाजा नहीं रोक पाता तो जमीन पर केले के छिलके बिछा दो, उसे कुछ बार गिरने दो और हम इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाएंगे। जल्दी करो। उसने जैसा कहा है वैसा ही करो। दादी माँ, मैंने बिछा दिया है। अरे आदमी कहाँ है? एक बार बिछा दिया तो जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो। आज बिस्तर के नीचे मेरी जगह है और बिस्तर तुम्हारा। दादी माँ, मैं भला मरने का नाटक कैसे करूंगी? आप ही बिस्तर पर लेट जाइए। मरने का नाटक नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार रहो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कदम रखो, गिरकर आधा पंगु हो जाओगे। चढ़ो, चढ़ो, चढ़ो। तुम चढ़ क्यों नहीं रहे हो? अरे बाप रे। दादी माँ, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? दादी माँ, मैं किन आओ तियान हूँ, जल्दी बाहर आओ। भगवान बचाए, मुझे देख न पाए। मुझे देख नहीं सकते, मुझे देख नहीं सकते। दादी माँ, आह। दादी माँ, अच्छी तरह सोचो। ये 1000 साल पुरानी लिंगजी तुमने कहाँ छिपाई है? खाओ, खाओ, खाओ। बस खाना ही जानते हो तुम बूढ़ी औरत। अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया कि 1000 साल पुरानी लिंगजी कहाँ छिपी है तो मैं किनाओ। दादी माँ तो पहले से ही पागल है, तुम फिर भी उन पर जोर दे रहे हो। क्या तुम्हें इंसानियत नाम की चीज नहीं है? अगर मुझे 1000 साल पुरानी लिंगजी नहीं मिली तो मेरी 30 साल पहले मौत हो जाएगी। तुम लोग मरे हुए को नहीं बचाते। क्या तुम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है?
डर लगता है, डर लगता है। तो इसमें किसकी गलती है? लाओ ताइजुन की ये हालत क्या तुम्हारी वजह से नहीं हुई? मेरी वजह से? क्या मैंने तुमसे उस पर पेशाब फेंकने के लिए कहा था? क्या मैंने उससे बिस्तर के नीचे छिपने के लिए कहा था? क्या? नहीं, बिल्कुल तुमने नहीं कहा। उन्हें ऐसा करने वाला मैं हूँ। लिनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि तुमने मुझे लाओ ताइजुन को ढूंढने के लिए कहा था। यह सिर्फ मुझे मूर्ख बनाने की तुम्हारी साजिश थी। साजिश? मैंने उन्हें जो सिखाया था वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। ये तो तुम बदनसीब थे कि बीच में आ गए। मुझे बकवास से फुसलाने की कोशिश मत करो। आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदमी बुलाओ। किनाउतियन, तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो फिर कोई नहीं जानेगा 1000 साल पुराने लिंगजी का ठिकाना। क्या तुमने नहीं कहा था कि 1000 साल पुराने लिंगजी के बारे में सिर्फ लाओ ताइजुन को पता है? आज से पहले हाँ, सिर्फ उन्हें ही पता था, लेकिन अब लिंगजी मुझे मिल चुका है। थू, मुझे मूर्ख बनाना बंद करो। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझे एक और बार बेवकूफ बनाओ। हमला करो। रुको, तुम मेरी बात नहीं सुन सकते तो उसकी बात सुनोगे? आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। किनाउतियान, मुझे तुम्हें चेतावनी देने के लिए दोषी मत ठहराना। तुम एक बड़ी मुसीबत में हो। बड़ी मुसीबत? कैसी बड़ी मुसीबत? किनाउतियान, क्या तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो? ये बड़ी मैडम, ये बड़ी मैडम, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। मैं अभी आपसे माफी मांगूंगा। मुझे अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को थप्पड़ मारो। मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं? मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं? बस तुम्हारा ये बूढ़ा चेहरा देखकर मेरी आंखें गंदी हो गई। क्या तुम 1000 साल पुरानी लिंगजी नहीं ढूंढ रहे थे? लिंगजी मेरे पास है। मेरे ये समूह में आओ, मैं तुम्हें इसे अपने हाथों से दूंगी। नहीं, ये बड़ी मैडम को कष्ट देने की हिम्मत नहीं है। ये लिंगजी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ओह किन, मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ। कल इसी समय अगर तुम नहीं दिखे तो तुम्हें जियांगजो में फिर कभी नहीं दिखना होगा। खत्म खत्म खत्म। हजारों बार बचने की कोशिश की, फिर भी नहीं बच पाया। अब तो मैं मरा। इतने निराशावादी मत बनो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर जाता। क्या पता ये बड़ी मैडम सच में तुम्हें लिंगजी दे दे। ओह लिन, मैं देख नहीं पाया था। तुम्हारी और ये लिंगवी की तो मिली भगत है। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, और भी बहुत कुछ है। हटिए, हट जाओ, पीछे हटो। अरे बूढ़े मूर्ख, तुम चुप रहो। किनाउतियान, तुम्हें जो गुस्सा है वो ये लिंगवे पर निकालो। यहाँ चिल्लाने का क्या मतलब है? तुम कौन से आदमी हो? अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। जाओगे तो बस थोड़ी परेशानी होगी, पर तुम्हें जवानी वापस पाने का मौका मिलेगा। और अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें जियांगजो से भागना पड़ेगा। अपनी पहचान छुपाकर जीना होगा। 1 या 1.5 साल बाद कहीं दूर जाकर मरना होगा। लिनफेंग, तुम मेरा इंतजार करो। इस बार अगर मैं ये लिंगवे के हाथों नहीं मरा तो वापस आकर मैं तुमसे फिर लड़ूंगा। वे सब चले गए, तुम लोग अभी भी यहीं बैठे रहोगे क्या? भूलना मत, अब मैं इस घर का मालिक हूँ। लिनफेंग, दादी की हालत अभी ऐसी है। अगर तुम हमें अभी भगा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कम से कम हम पति पत्नी तो हैं। हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रहने दो। जब वेवे को बाहर कोई घर मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे, ठीक है ना? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। एक पागलपन का नाटक कर रहा है और दूसरा अपना दुखड़ा रो रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम लोग और क्या चाल चलते हो। तुम लोगों को रहने भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोग नीचे रहोगे, मैं ऊपर रहूंगा। बेवजह मुझे परेशान मत करना। लिनफान, ओह, अगर हिम्मत ना हो तो ये मुश्किल है। लूशु तोंग, तुम्हें ऊपर आने के लिए किसने कहा? कामेन नहीं कहा था कि बिना मतलब मुझे परेशान मत करो? हमने शादी की थी। मैंने अपने पति की सेवा करने आए हूँ। इसमें तुम्हें परेशान कैसे कर रही हूँ? ये सब नाटक बंद करो। अगर मुझे ठीक से याद है, हमारी शादी का वादा मानने लायक नहीं है। तुम्हारे दिल का राजा तो किन औत्यान है। मेन बात वही गलती की थी जो हर औरत कहती है। क्या तुम थोड़ा और उधर नहीं हो सकते और मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? माफ? कुछ गलतियां माफ की जा सकती हैं, कुछ गलतियां। मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वह कोई और औरत नहीं दे सकती। नहीं, काली शक्तियों के लिए औरत सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर बस ना मैं दुख गया और वेरिया खो दिया तो हर काम से काम अपाहिज हो जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा जान भी जा सकती है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो।
अच्छा हुआ लगभग मेरी पवित्रता चली जाती। मैं तुम्हें अलविदा कहने नहीं आ रहा। लिनफेंग, मैं क्या करूं ताकि तुम मुझे माफ कर सको? लू शुटोंग, अगर तुम सचमुच पछता रही हो तो मेरे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दो। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें सब बता दूंगा। दादी माँ जो पागल हो रही हैं, क्या वो सच में पागल है या नाटक कर रही हैं? बेशक बेशक सच में। कौन बिना वजह पागल होने का नाटक करेगा? कितना अशुभ होता है। दादी माँ बहुत चालाक है। तुम कहती हो कि वो सच में है, मुझे इतना विश्वास नहीं होता। मुझे जाना है और खुद इसकी पुष्टि करनी है। पुष्टि? कैसे पुष्टि करोगे? ये तुम्हारी चिंता नहीं है। जब मैं पुष्टि कर लूंगा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं विचार कर सकता हूँ कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात रुकने दूं। पानी 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 पीना है। बेलाता हूँ। दादी माँ, पानी आ गया। लिनफेंग, तुम दादी माँ को टॉयलेट का पानी कैसे दे सकते हो? अगर दादी माँ पागल होने का नाटक कर रही हैं तो वो इसे बिल्कुल नहीं पिएंगी। अगर वो सच में पागल हैं तो एक दो घूंट पीने से वो मर भी नहीं जाएंगी। और ये तुम्हारी मासूमियत भी साबित कर देगा। ये कितना अच्छा है। नहीं, दादी माँ लू परिवार की मुखिया हैं। उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। वो बिल्कुल भी टॉयलेट का पानी नहीं पी सकती। पानी पीजिए। दादी जी, कैसा लगा? मीठा। बूढ़ी औरत कितना अच्छा नाटक कर रही है। मैं तो देखूंगा तू कब तक नाटक करती है। लगता है दादी जी को सच में पागलपन सवार है। अच्छी बात है, मेरे लिन परिवार के पास पागलपन का इलाज करने का एक घरेलू नुस्खा है। मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ और दादी जी का इलाज करता हूँ। जल्दी, पानी पानी। मुझे इतनी घृणा हो रही है। यह तो टॉयलेट का पानी है। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो घृणा करके? मैं अभी आपके लिए पानी ढूंढती हूँ। उस लिन नाम के व्यक्ति ने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। अगर इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं। दादी जी, अभी हमारे लू परिवार की सारी शक्ति उसके हाथों में है। हम इस अपमान का बदला कैसे लेंगे? उपाय मैंने सोच लिया है। तुमने उसका विश्वास जीत लिया है। रात को उसकी सहचरी बनकर जब वह सो जाए तो एक जहरीली सुई चुभो देना। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तब तक लू परिवार की हर चीज फिर से हमारे हाथों में आ जाएगी। लिनफेंग, तुम्हारा अंत समय आ गया है। वास्तव में दुष्टता नहीं छोड़ते। पहले तो मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, अब लगता है उसकी जरूरत नहीं है। नाउतियान, तुम ऐसे काम क्यों रहे हो? मिस, ये मुझसे क्या गलती हुई? आप बताएं, क्या मैं इसे सुधार नहीं सकता? गलती तुम्हारी? कि नाउतियान, क्या गलती हो सकती है? मुझे बस ऐसे ही मन हुआ था कि तुम्हें थोड़ा थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे इस पुराने चेहरे पर। मेरा यह पुराना चेहरा मिस के सामने बस एक फटा पुराना कपड़ा है। बस डर है कि मिस के हाथ गंदे न हो जाएं। तेज चाकू किसी को नहीं बख्शता। बेहतर होगा कि तुम ज्यादा हिलना मत, वरना गलत जगह कटने का डर है। नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। अरे, कहते हैं कि शराब और रंगत इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। देखो तुम कितने बूढ़े हो गए हो, तो ये शराब ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है या रंगत ने? यह मेरी अपनी ही करनी है। ठीक है, मत बताओ। तुम्हारे परिवार के प्रति वफादारी को देखते हुए मैं तुम्हें एक नामी डॉक्टर के पास ले आई हूँ। वो बस आ ही रहे हैं, बस अब आ ही रहे हैं। मिस ने बहुत तकलीफ की, लेकिन यह बीमारी अगर 1000 साल पुराना लिंगजी मिल जाए और उसके कुछ टुकड़े खा लूं तो ठीक हो जाऊंगा। अरे, मेरी याददाश्त तो देखो, मैं भूल गई थी। यह 1000 साल पुराना लिंगजी तुम्हें देने की बात हुई थी। तुम्हें देने की बात हुई थी। जाओ, लिंगजी लेकर आओ। मालिकिन, क्या मैंने 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी लाने को नहीं कहा था? ये क्या है? हाँ, ये वही 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी है जिसकी तुम्हें तलाश है। अरे मालिकिन, आप मजाक मत कीजिए। भले ही मेरा चेहरा 30 साल बूढ़ा हो गया हो, पर मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। यह कोई औषधीय जड़ी बूटी नहीं है। तुम क्या जानो, ये 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी से बना काढ़ा है। इसे पीने से तुम्हें सीधे औषधीय जड़ी बूटी खाने से ज्यादा फायदा होगा। सच में? मालिकिन, इसकी गंध इतनी अजीब क्यों है? 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी से बने काढ़े की यही गंध होती है। जल्दी पी लो, ठंडा होने पर इसका असर कम हो जाएगा। मालिकिन, क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते?
यह दवा मैं नहीं पीऊंगा। मैं कोई और इलाज ढूंढने बाहर जाऊंगा। तुमने क्या कहा? आज तक किसी ने भी ये परिवार की भलाई ठुकराने की हिम्मत नहीं की। अगर आज तुमने इसे नहीं पिया तो मैं तुम्हें ये परिवार के दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगी। पीऊंगा। मालिकिन गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। एक बूंद भी नहीं छोड़ना। अरे इतना सारा पीना है मालिकिन, मैं इंसान हूँ, बैल नहीं। मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो तुम इसे खुद पी लो या वे तुम्हें पिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद पीऊंगा, मैं खुद पीऊंगा। पेट फट जाएगा। अरे बाप रे, इस 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी का असर वाकई कमाल का है। मुझे लगता है कि आप अब 10 साल छोटे हो गए हैं। सच में? युवा मालकिन की नजरें वाकई तेज हैं। मैं वाकई 10 साल छोटा हो गया हूँ। अरे मैंने भी पूरा पेशाब नहीं किया था, तुमने इसे कैसे उठा लिया? लिन फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवा मालकिन ने मुझे एक मरीज का इलाज करने बुलाया था। कहा कि हालत गंभीर है। मैं रास्ते भर एक पल भी नहीं रुका। इतना व्यस्त था कि टॉयलेट जाने का भी समय नहीं मिला। पेशाब भी बाहर दरवाजे पर ही किया। तुम मेरे ये परिवार समूह के सामने पेशाब करने की हिम्मत कैसे करते हो? युवा मालकिन ने गलत समझा। मैंने भी देखा कि दरवाजे पर कुछ कटोरे थे, तो मैंने उसमें पेशाब कर दिया। अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि वे उसे उठा ले गए। कहाँ ले गए? तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारा पेशाब था? हाल ही में बहुत सारी पौष्टिक चीजें खाई तो गर्मी बढ़ गई है। ये स्वाद गलत नहीं हो सकता, ये मेरा ही है। लिन फेंग, ये लिंगवई, तुमने मुझे पेशाब पिलाया? तुम्हें किसने हिम्मत दी मुझसे ऐसे बात करने की? इसे मारो। अब तुम्हें मुझसे कैसे बात करनी है ये सोच लिया तुमने? ये लिनवेई, क्यों? मेरा किन परिवार तुम्हारे प्रति वफादार रहा है? तुमने इस बेकार आदमी के साथ मिलकर मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? क्यों? क्या तुम खुद नहीं जानते? जिस दिन से मुझे पता चला कि लू परिवार ने तुम्हें नाराज किया है, मैंने लू परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। क्या यह काफी नहीं है? किनाओ तियान, तुम सच में सब कुछ भूल जाते हो। तो मैं तुम्हें कुछ संकेत देती हूँ। पुरानी अगरबत्ती, इंशी कीड़ा। कौन सी पुरानी अगरबत्ती? कौन सा कीड़ा? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पहले पता था कि तुम ऐसा कहोगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस बात पर तुमसे बहस नहीं करना चाहती थी। तुम लोगों ने मुझे 10 कटोरी पेशाब पीने को मजबूर किया। क्या यह मुझसे बहस नहीं करना है? किनाओ तियान, तुम बेवजह किसी अच्छे इंसान को गलत मत समझो। अच्छा ही नहीं पहचानते। तुम्हें पेशाब पिलाना तुम्हारी जान बचाने के लिए था। हम फिर भी कहानी बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किन आओ त्यान मूर्ख हूँ? क्या मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? मिस ये सही कह रही हैं। मैं साबित कर सकता हूँ। ये पेशाब ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। लिनफिंग, तुम अब भी मुझसे खेल रहे हो? सच बताऊं कि आओत्यान, 1000 साल पुरानी लिंगजी का असर बहुत तेज था। तुम उसे संभाल नहीं पाते, इसलिए मैंने उसे खा लिया है। तुमने उसे खा लिया? हाँ बिल्कुल। वो मेरे पेट में पच गया है और मैं तुम्हें पीने के लिए उसे फिर से पेशाब करूंगा। तभी तुम इस दवा के असर को झेल पाओगे। छी, लिंगजी जिसे मैंने इतने समय तक ढूंढा, तुम कहते हो तुमने उसे खा लिया। क्या बेवकूफी कर रहे हो? नहीं मानते? खुद देख लो। हम अरे ठीक हो गया, सच में ठीक हो गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। जल्दी मुझे एक थप्पड़ मारो। ये तुमने मुझे मारने के लिए कहा था। ओह दर्द। सच में सपना नहीं। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? अभी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ? हे ये द जिजय, आपकी महानता बहुत बड़ी है। मेरी बातों को ज्यादा दिल पर न लें। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ 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 हाँ। 1000 साल पुरानी लिंगजी अनमोल है। तुम्हें नहीं लगता कि बस ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए घुटने टेकने से ये बात खत्म हो जाएगी? हाँ 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 हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चिन्ह आओथियान ऐसा इंसान कैसे हो सकता हूँ? आप कीमत बताएं, कल ही मैं लोगों को भेजकर पैसे भिजवा दूंगा। जानती हूँ कि चिंशी ग्रुप की हालत अच्छी नहीं है। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। 1 कटोरी पेशाब का 1 अरब, कुल 10 अरब। क्या 10 अरब? क्या ज्यादा लग रहे हैं? बड़ी बहन, आप भले ही मुझे बेच दें, फिर भी 10 अरब पूरे नहीं होंगे। अगर तुम्हें बेचकर पूरे नहीं होते तो अपने चिंशी ग्रुप को भी बेच दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि 10 अरब जमा नहीं हो पाएंगे। बस यही 10 करोड़। मेम साहब, क्या आप इसे जबरदस्ती नहीं छीन रही हैं? ये लिंगजी मैंने खरीदी है, कीमत मैंने तय की है। महंगा लगे तो मत पीजिए। पीने से पहले आपने यह नहीं कहा था कि यह 10 करोड़ का है? ओह लड़के, मेरे इसी समूह में क्या तुम फिर भी बिल चुकाने से बचना चाहते हो? 10 करोड़ में तुम्हारी 30 साल की उम्र। छीन आओतियन, तुम्हारा ये पैसा बेकार नहीं गया। लिंगजी उसने खाया, पेशाब मैंने किया। हम दोनों की इसमें हिस्सेदारी है। यह बिल केवल मेरे सिर पर तो नहीं आना चाहिए। छीन आओतियन, मैंने लिंगजी तुम्हें कुछ औषधियां बनाने के लिए खाया था। मैंने तुमसे बनाने का शुल्क भी नहीं लिया। बस संतुष्ट रहो। इस पर हस्ताक्षर करो।
छीन परिवार समूह का स्वामित्व बदल जाएगा। आज का ये हिसाब बस रफा दफा हो जाएगा। मैं समझ गया, तुम लोग मेरा इलाज कर रहे थे, वह बस एक बहाना था। तुम लोग मुख्य रूप से मेरे छीन परिवार समूह पर कब्जा करना चाहते थे। जो होना था सो हो गया। छीन औतेन, या तो इस पर हस्ताक्षर करो या 10 करोड़ तुम खुद चुनो। यह अनुबंध मैं नहीं हस्ताक्षरित करूंगा। 10 करोड़ भी मेरे पास नहीं है। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। लड़के, तुम मुझ पर धौंस जमाने की हिम्मत करते हो। इसे पीटो, इतना पीटो कि जैसे इसने पिया था वैसे ही उगल दे। रुको, अगर ये यहीं उल्टी करेगा तो बस ये शिशि समूह की जमीन गंदी होगी। मेरी मानो तो इससे पेशाब करवा। क्या? पेशाब? बिल्कुल। अगर तुम 10 कटोरी भर के पेशाब कर सको तो तुम्हें जाने देंगे। अगर तुम इतना पेशाब नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, यह तय रहा। मैं पेशाब करता हूँ। हाँ। क्या लिन साहब को डर नहीं कि किनौतियन धोखे से भाग जाएगा? मुझे उसके भागने का डर नहीं, बस डर है कि वो भागने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटी मालकिन गड़बड़ हो गई। किनौतियन भाग गया। निकम्मो, जल्दी पीछा करो। चिंता मत करो, वह ये परिवार समूह से भाग सकता है, लेकिन जियांगझोउ से नहीं भाग पाएगा। क्या लिन साहब ने जानबूझकर उसे जाने दिया? किन परिवार की जियांगझोउ में 100 साल से नींव है। उनकी जड़ें गहरी हैं। परिवार की संपत्ति बिखरी हुई है और छिपी हुई है। अगर किन औतियन को जाने न दिया जाए तो कौन किन परिवार का पैसा हमारे लिए एक जगह जमा करेगा? अगर किन परिवार को जियांगझोउ से खत्म करना है तो किन परिवार को जड़ से उखाड़ना होगा। जब पैसा नहीं होगा तो उनकी कोई जगह नहीं बचेगी। लिन साहब, वाकई आप बहुत समझदार हैं। किन औतियन को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। लू परिवार के वे बूढ़े और जवान अभी भी मेरे फांसने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। आप चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर मैं यकीनन किनौतियन को आपके और मेरे सामने घुटने टिकवा दूंगी। लगता है तुम्हारे पास पहले से ही कोई अच्छा विचार है। लिउ वेवी। लिनशाओ को नहीं पता ये लड़की जियांगझोउ से भागना चाहती थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। सोचा नहीं था कि आज काम आ जाएगी। तुम लोग मेरा क्या करोगे? तुम निश्चिंत रहो, मुझे तुम्हारी जान में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस तुम मान जाओ मेरा एक काम करने के लिए, तो मैं तुम्हें जियांगझोउ से सुरक्षित निकलने का मौका दूंगी और एक ऐसी रकम भी दूंगी जो तुम जीवन भर खर्च नहीं कर पाओगी। अगर मैं न मानूं तो? अगर नहीं मानोगी तो मरना पड़ेगा। लिउ वीवी, तुम हमेशा लू परिवार की संपत्ति नहीं चाहती थी। बस तुम हमारा ये काम करवा दो। मैं वादा करता हूँ लू परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? लू परिवार की आधी संपत्ति यहाँ है। हम अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। तुम लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम किनौतियन को बाहर बुलाओ। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। चालबाजी करने की कोशिश मत करना। अगर हमारे साथ सहयोग करना है तो ईमानदारी दिखानी होगी। ये 3 दिवसीय अंतड़ी तोड़ने वाली गोली है, इसे खा लो। काम होने के बाद मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दूंगी। अगर कोई गलत इरादा रखा तो सावधान, जहर से मर जाओगे। 3 दिवसीय अंतड़ी तोड़ने वाली गोली मैं नहीं खाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी। ये तुम्हारे बस में नहीं है। लिउ वीवी, तुम कितनी बेरहम हो, ये छोटी सी बात तुम्हें नहीं रोक पाएगी। 3 दिन बाद मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। लिनफिंग, ये सब तुमने खुद बुलाया है। लू शुतोंग, तुम आखिर हरकत में आ ही गई। लू शुतोंग, तुमने मेरे साथ क्या किया? जब तुम नर्क पहुंचोगे तो यमराज तुम्हें बताएंगे। अपनी तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शुतोंग कैसी है? वो मर गया। हा। लिनफेंग, ओ लिनफेंग, कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम आखिर इस बुढ़िया के हाथों मरोगे। मुझे मारा नहीं, अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं? यह बेकार आदमी मर गया है तो हमें अपनी लू परिवार की सारी चीजें वापस लेनी होंगी। मैं कह रही हूँ कि उसका क्या करें? हम उसे यूं लू परिवार में मरने तो नहीं दे सकते। यहाँ मर जाए, उसे भी यह नसीब नहीं होगा। दादी माँ, कृपया कोई रास्ता निकालो। अगर लोगों को पता चला कि वो हमारे हाथों मरा है तो बहुत बुरा होगा। तो उसे खाई में फेंक दो, जंगली कुत्तों को खिला दो। जब तक तुम और मैं नहीं बोलते, इसे पता चलेगा कि यह हमने किया है। अगर विलिन परिवार के लोग हम पर शक करने लगे तो? हाँ, लू परिवार तो जियांगझोउ का एक सम्मानित परिवार है। बिना सबूत के हम पर कौन शक करेगा? अगर कोई मूर्ख
हम पर शक करता भी है और सबूत नहीं दे पाता है तो यह निराधार आरोप होगा। चलो कुछ ढूंढो और इस सड़ी हुई लाश को पैक करके बाहर फेंक दो। बुढ़िया, आज तुम्हें न मारूं तो मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। बाहर बहुत भीड़ है, थोड़ी देर बाद पिछले दरवाजे से जाना। दादी माँ, लोग दिख नहीं रहे हैं। लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं लोग? दादी माँ, कहीं वो मरा नहीं और भाग गया हो? अगर ऐसा हुआ तो वह देर सवेर बदला लेने वापस आएगा। उसे लू परिवार से जिंदा बचकर जाने नहीं देना चाहिए। चलो जल्दी ढूंढो। दादी माँ, ढूंढो मत, मैं वापस आ गया हूँ। आह, भूत। लिन फेंग, क्या तुम इंसान हो या भूत? लू शितोंग, तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें मुझसे अभी भी पूछना पड़ेगा? मैं निश्चित रूप से भूत ही हूँ। इंसान का अपना रास्ता है और आत्मा का अपना। जब तुम मर ही गए हो तो जल्दी से पुनर्जन्म लो। वापस क्यों आए हो? मैं गया था, यमराज मुझे स्वीकार नहीं करते। उन्हें चाहिए कि मैं आपको अपने साथ नीचे ले जाऊं, तभी सही होगा। दादी माँ, आपको क्या हुआ? ये जहरीली सुई जानी पहचानी लगती है ना। बूढ़ी औरत, तुमने सारी साजिशें की, बस एक दिन का हिसाब नहीं लगाया था कि अपने ही हाथों मरोगी। लिन फेंग, तुम भूत नहीं हो। मैं इंसान हूं या भूत, इस पर बहस मत करो। तुम्हारे शरीर में अब जहर फैल चुका है, तुम नहीं बचोगी। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से अपनी अंतिम इच्छाएं बता दो। अंतिम इच्छाएं बताऊं? जब ये जहर तुम्हें नहीं मार सका शुतोंग, जल्दी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दादी माँ, हिम्मत रखो, मैं भी किसी को बुलाकर आपको बचाने आती हूँ। बहुत देर हो चुकी है।